नेक्स्ट हेडिंग है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अब हमें वही क्लास 10th में जो मैंने सूत्र उसमें क्लास 10th में भी सिद्ध कर दिया था, लेकिन वहाँ पे सिद्ध करने के लिए आता नहीं है क्लास 10th में। जब आप लोग क्लास 10th में थे उस समय मैंने सिद्ध किया था n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ये अभी हम सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान समझना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे इस तरीके से और एक बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। ये बड़ा फिगर ध्यान से समझना, इसे मौखिक रूप से आपको याद कर लेना है तुरंत मौखिक रूप से। वहां से उठो जरा, तुम उठ जरा, बहुत तेज मार देंगे, उठो वहां से। आगे देखिएगा, ये मैंने प्रिज्म बनाया। अब मैंने सूत्र हमें सिद्ध करना है एक, ठीक है ना। और ये सूत्र बहुत ही आसान है, बस ध्यान केंद्रित करके देखिए। अभी जो मैंने फिगर बनाया था सेम वही फिगर यहाँ पे बनने वाला है। देखो, ये A है, ये B है, ये C है। एक श्वेत प्रकाश किरण ऐसे आपतित करा देते हैं। उसके बाद जैसे ही आपतित कराओगे यहां पर एक नॉर्मल मिलेगा, अभिलंब, एक अभिलंब मिलेगा इस तरीके से डॉट डॉट रेखा से। फिर ये किरण सीधे न जाके अभिलंब की ओर झुकेगी। फिर यहां पर भी एक नॉर्मल खींचेंगे इस बिंदु पर। उसके बाद देखिए, ये किरण सीधे न जाके ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसको सीधे न जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब यहां पर जो कोण बन रहा है वो आपतन कोण बनेगा, यहां पर जो कोण बन रहा है वो अपवर्तन कोण बनेगा, यहां पर जो कोण बना है वो भी अपवर्तन कोण R डैश बनेगा, यहां पर जो कोण बनेगा वो निर्गमन कोण I डैश बनेगा। आगे देखिए यही बनेगा, लेकिन बट I डैश ही हमें जरूरत है। अब आगे देखिए, ये जो आपतित किरण है ना, इसको हम आगे बढ़ा देंगे डॉट डॉट रेखा से। इसको आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। ये जो निर्गत किरण है ना, ये इसको पीछे बढ़ा दो, इसको पीछे बढ़ा दिया। ध्यान से समझना, देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप हम पूछ सकते हैं किसी भी स्टेप पर किसके बाद क्या होगा। ये देखो मैंने पीछे बढ़ाया, ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण है। अब जब इसको पीछे इसको आगे बढ़ाओगे तो इसके बीच जो कोण बनेगा उसे विचलन कोण कहेंगे। अब विचलन कोण को डेल्टा से, जरा ध्यान देना, जब एक प्रमेय आपने पढ़ा है, जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण? तो ये जरा देखो, ध्यान समझना, यही बन रहा है। एक किरण ऐसे जा रही है सीधे और ए अभिलंब है, तो ये आई है, तो ये पूरा कोण कितना होगा? ये वाला आई ही बनेगा ना। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये देखो, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, सॉरी ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। ये अगर आई है तो ये भी आई ही होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में, जरा ध्यान देना, ये छोटा कोण कितना है? R। ये बड़ा कोण कितना है? बड़ा कोण में छोटा कोण घटा दें तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला कोण आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? सीधी सी बात है, बड़ा कोण का नाम क्या है? छोटा कोण का नाम। तो इस बड़े कोण में से ये छोटा कोण निकाल दें, ये वाला आ जाएगा। तो I में से I बड़ा कोण है और छोटा कोण R है, तो हम I में से R अगर घटा दें तो ये वाला आ जाएगा क्या?
इस कोण का नाम हम इधर लिखेंगे आई माइनस। कोई दिक्कत है? आगे समझिएगा। यहां पर भी देखिए ये वाला कोण निकाल के कहां रख दिया? यहां पे। जगह नहीं है ना, यहीं पर अगर लिख देंगे तो सब घाई पाई हो जाएगा इधर उधर, समझ में नहीं किसका कोण कौन है। इसलिए मैं तीर का निशान लगा के सभी कोणों को उठा ले आ रहा हूं बाहर। चलो भाई बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत? अब आगे देखना, जरा ध्यान से समझते रहिए। अब इधर जैसे प्रोग्राम यहां पर किए हैं, सेम वही प्रोग्राम हम यहां पर करेंगे। देखो एक रेखा ऐसे आई है ना, कैसे आई है? ऐसे। देखो ये देखो, एक रेखा ऐसे आई है और एक रेखा ऐसे आई है। ये वाला कोण कितना है? अभी मैंने कहा कि अगर ये आई डैश है तो ये क्या होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर। तो देखो एक तिर्यक रेखा ये है, एक तिर्यक रेखा ये है। अगर ये कोण आई है तो ये भी पूरा कोण क्या होगा? ये पूरा कोण क्या हो जाएगा? आई डैश। ध्यान से समझना। और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनको नहीं दिखेगा तो फुल स्क्रीन करके उस स्क्रीन को खींचोगे, जूम इन करोगे तो ये आपको दिखने लगेगा अच्छे से। आगे देखिएगा, तो ये पूरा कोण कितना हो गया? आई। किस प्रमेय से? शीर्षाभिमुख कोण से। ये आई डैश है तो ये भी क्या हो गया? आई डैश। जरा ध्यान देना, ये पूरा कोण कितना है? आई डैश। ये छोटा कोण कितना है? आर डैश। ये अगर निकालना है तो आई डैश में से आर डैश घटा दें, ये वाला आ जाएगा। देखो ये वाला कोण हमें निकालना है तो पूरा बड़ा कोण क्या निकाले अभी? आई डैश। छोटा कोण ऑलरेडी दिया है आर डैश, तो हम आई डैश में से आर डैश घटा देंगे, ये वाला। इस वाले का नाम क्या है भाई साहब? आई डैश माइनस। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, इसका नाम अभी प्रिज्म कोण में रखा था कैपिटल ए। कोई दिक्कत? इसका नाम रखा था ना, क्या रखा था? कैपिटल ए रखा था। इस पॉइंट का नाम देखो, ये दोनों अभिलंब यहां पे काट रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम क्या रख दें? कैपिटल ई। बताओ कोई दिक्कत? यहां पर देखो इस पॉइंट का नाम भी रख देते हैं, क्या रख दें? एफ। भाई एक रेखा ऐसे आ रही है, एक रेखा ऐसे यहां काट रही है, क्या? यह बिंदु का नाम दे देते हैं। बताओ यहां तक समझ में आ गया? अब शुरुआत करते हैं हम लोग सूत्र की। जरा ध्यान देना, पहले ना यहां पे बहिष्ठ कोण बन रहा है। कौन सा कोण? देखो इसका नाम P, इस पॉइंट का नाम Q, इस पॉइंट का नाम रखे थे ना, इस पॉइंट का नाम यस। कोई दिक्कत? सारे नाम एग्जैक्टली रखे गए हैं। ध्यान देना, नाम आप बदल सकते हैं लेकिन कोण मत बदलना, जो जहां जैसे हैं वैसे ही करना, क्योंकि कोण बदल दोगे तो सूत्र ही बदल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए देखिए, हम ना यहां से एक चीज निकाल रहे हैं, ओकर का नाम है भाई साहब? ओकर नाम है त्रिभुज क्यू एफ आर। इस पॉइंट का नाम क्यू है, इस पॉइंट का नाम एफ है और इस पॉइंट का नाम आर है। क्या है? ध्यान से देखो, क्यू एफ आर, त्रिभुज क्यू एफ आर से। ध्यान देना, ये त्रिभुज ही हम काट के निकाल लेते हैं। यहां से एक ट्रायंगल मैंने यही बना है ना। ये वाला कोण का नाम क्या है? इस वाले का नाम एफ, यहां वाले का नाम क्यू, यहां वाले का नाम। अच्छा बता दो, ये इसका नाम क्या है? इस कोण का नाम आई माइनस। इस वाले कोण का नाम क्या है? आई डैश माइनस। देखो ये यही वाला चित्रवा काट के निकाले हैं ना, यही एफ क्यू आर,
यही काट के निकाल लिए हैं। एक रेखा जो बढ़ी है ये डेल्टा हो गई, ये छोटकवा कोण आई माइनस आर, इधर से छोटकवा कोण क्या है आई डैश माइनस। ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखते जाओ। कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा और नहीं खोगे तो पा भी नहीं सकते। अब आगे देखो, यहां पर मैंने कल बताया था बहिष्य कोण अर्थात बाह्य कोण। जब किसी भी त्रिभुज के चतुर्भुज पंचभुज चाहे जौन भुज हो कि एक भुजा को बढ़ा दो तो बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर हो जाता है, या बहिष्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर हो जाता है। यानी ये जो डेल्टा है ना, ये आई माइनस आर धन आई डैश माइनस आर डैश के योग के बराबर हो जाएगा। यहां लिखेंगे प्रमेय से डेल्टा बराबर क्या लिखोगे आई माइनस आर धन आई डैश माइनस आर डैश। अब बता दो जरा, कोष्टक हटा देते हैं। ये जो आई है और आई डैश है इसको एक जगह करो, ये जो माइनस आर है ये माइनस आर डैश है इसको एक जगह करो। डेल्टा बराबर आई डैश धन आई डैश माइनस आर डैश। इसको एक कोष्टक में कर दो, आई धन आई डैश माइनस कॉमन लो आर धन आर डैश। ये हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा समीकरण एक। यहां से ये हमें मिला। अब देखो जरा, इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज क्यू ई आर। ध्यान देना, त्रिभुज क्यू ई आर में ये त्रिभुज काट के निकाल लें क्या? ये काटो भाई, यहां से ऐसे निकाल लेते हैं। इसका नाम क्या है ई, इसका नाम यहां पे कौन सा कोण बना है? यहां पे आर डैश। ये वाला कोण कितना बना है? ये वाला कोण कितना बना है? यहां पे कुछ कोण है क्या? तो जहां जैसे ए था तो एक एक कोण ए मान लिया, ऐसे यहां ई है तो क्या मान लोगे? ई मान लेते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सब लोग जानते हो, कक्षा 7 से पढ़ते चले आए हो। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ लो, आंख मूंद कर उसको 180 अंश के बराबर कर दो, कर दें। तो यहां से हम लोग आर धन आर डैश अधन ई, आर धन आर डैश धन ई बराबर 180 अंश समीकरण 2। बताओ यहां पे कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज हमें दिखाई पड़ रहा है, ए क्यू ई आर। ऐसे चले आओ, एक भुजा 2 3 4 चतुर्भुज दिखाई पड़ रहे हैं। और ना देखो बेटा, तुम केवल यही देखो, एक छोड़ दो बीच वाला, ए क्यू ई आर चतुर्भुज। और काहे देख रहे हो? चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है, ए क्यू ई आर। बताओ ई वाला कोण का नाम क्या है? ये वाला कोण का नाम? हमें जरूरत इसकी है, इसकी जरूरत। अरे यार, यहां लिखेंगे पहले चतुर्भुज, ऐसे बना दें। चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ए क्यू ई आर में अब बनाओ। ऐसे आप ना
चैप्टर 3 में विद्युत धारा में वो पढ़ोगे, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु ऐसे बनाएंगे हम धड़ाधड़, ये व्हीट स्टोन सेतु ऐसे बन जाएगा। PQR यहां से धड़ाधड़ जोड़ोगे, एक गैल्वेनोमीटर लगाओगे, यहां से एक सेल लगाओगे, तुरंत ट्रांसफार्मर बन जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आया था, ये हर साल आता है किसी 7 सेट में, किसी न किसी सेट में। अब हम सिद्ध कर देंगे 2 मिनट ही में, तीसरे चैप्टर में। देखो यही है जो बड़ा है, इसके बाद ना एकदम लपेटते चले जाओगे, बहुत सरल है। हम तो सोचते हैं कि मिल जाए वहां, गुस्सा आएगा तुरंत सिद्ध कर दें कि हम, काहे नहीं आएगा, हंसता ही रहते हो तो कहाँ समझ में आएगा। यहां देखो, ए सिद्ध करने के लिए आता है, ये 3 नंबर का ई रहेगा और 2 नंबर की ही में सवाल रहेगी। क्वेश्चन एक ही रहेगा, क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। 3 नंबर का थ्योरी और 2 नंबर का न्यूमेरिकल, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन एक ही में रहेगा, आधा करोगे और न्यूमेरिकल में पहुंचोगे, बैठ ही जाओगे। इसलिए तुम्हें न्यूमेरिकल भी मजबूत करना है एनसीईआरटी बुक की, और थ्योरी भी। तभी मजबूत कर पाओगे जब इस थ्योरी को मौखिक रूप से याद करोगे। याद रखना, AQER, ये चतुर्भुज यहां पे मैंने बना दिया छोटा सा। इसका कोण का नाम क्या रख दो, इसका E। अब आप जानते हो प्रमेय से, चतुर्भुज के सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है, सब लोग जानते हो प्रमेय से। किससे? प्रमेय से। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? कोण A धन कोण E बराबर 180। चतुर्भुज चारों कोणों का योग 360, लेकिन सामने के कोण अगर जोड़ोगे तो 180। कम ज्यादा हो सकते हैं, ये ज्यादा हो सकता है, ये कम, लेकिन योग 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग। लेकिन चारों कोण कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन योग 360 ही होगा। ओके, आगे देखो, ये है कोण A धन कोण E बराबर 180। समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 को देखोगे तो राइट साइड बराबर है क्या? 180 के बराबर है, तो इसके लेफ्ट साइड आपस में क्या हो जाएंगे? तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, क्या करने पर? समीकरण 2 और 3 की तुलना। गणित का नियम पढ़े हो ना? तुलना कर दो। देखो, ये दाहिना साइड बराबर है, तो इसके बायां साइड आपस में क्या हो जाते हैं? R धन R डैश धन E बराबर, ये लिख दो A धन E, E से E कैंसिल, तो R धन R डैश बराबर क्या मिल गया? A। समीकरण 4। ये R धन R डैश जो है ना, ये कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में। जहां R धन R डैश है वहां पे क्या रख दोगे? A। R धन R डैश बराबर कैपिटल A, तो यहां पर रख दोगे कैपिटल A। तो समीकरण 1 में R धन R डैश बराबर A रखने पर, ध्यान देना, समीकरण 1 में R धन R डैश बराबर A रखने पर रख दो भाई साहब। क्या रखोगे? डेल्टा बराबर I धन I डैश अब माइनस A। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समीकरण कितना मान लें? हाँ, अरे कहाँ है दिमाग? कहाँ रहते हो? यहाँ नहीं हो तुम। देखो, R धन R डैश बराबर क्या है? A। तो जहां R धन R डैश, यहाँ A रख सकते हो कि नहीं? तो पहले डेल्टा लिख दो,
फिर ये उतार दो, फिर इसके स्थान पे क्या रख दोगे, ए। समीकरण हो जाएगा 5। इसीलिए कहते देखते रहो, कंसंट्रेशन बहुत जल्दी ध्यान नहीं करते तुम लोग। आध्यात्मिकता को बढ़ाओ, है ना। स्वामी विवेकानंद के कदमों पर चलिए, उनके बताए हुए कदमों पर चलो। अगर नहीं चलोगे ना तो ऐसे भटक जाओगे। हाँ, काक चेष्टा बकुला ध्यानम के बजाय काक चेष्टा कौआ ध्यानम हो जाएगा। आगे देखो, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। अभी मैंने एक नोट में लिखवाया था, इसके पहले हेडिंग में, एक और एक विशेष आपतन कोण के लिए डेल्टा बराबर डेल्टा एम, आई डैश बराबर आई, आर डैश बराबर आर, लिखवाए थे कि नहीं। एक और एक विशेष आपतन कोण के लिए ध्यान देना, डेल्टा बराबर डेल्टा एम, आर डैश बराबर आर, आई डैश बराबर आई। ध्यान देना, समीकरण 5 में, समीकरण 5 में ध्यान देना, जहां आई डैश है वहां पे क्या रख दोगे, आई, और जहां डेल्टा है वहां पे तो डेल्टा एस एम नहीं, भटक रहे हो बेटा तुम। डेल्टा के स्थान पे डेल्टा एम, आई धन, आई डैश के स्थान पे आई माइनस ए, ये माइनस ए है, इस तरफ ले आओ तो डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2i, क्योंकि आई में आई 2i, दो भाग में कर दो तो आई की वैल्यू मिलेगी। डेल्टा एम प्लस ए बाई बराबर, देखो हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। मिली कि नहीं मिली। अब जरा ध्यान देना, स्नेल के नियम में यही आई का मान रखेंगे। अब आर का मान निकालो। अभी अभी आपने क्या पढ़ा, आर धन आर डैश बराबर। अब समीकरण 4 में जहां आर डैश है वहां पे क्या रखोगे, आर। यहां लिख दो समीकरण 4 में जहां आर डैश, आर धन, आर डैश के स्थान पे क्या लिखोगे, आर बराबर ए, आर में आर जोड़ो बराबर ए, आर बराबर ए बाई, आर की वैल्यू आ गई, यहां से आई की वैल्यू मिल गई, यहां पे आर की वैल्यू मिल गई। अब जरा ध्यान देना, स्नेल के नियम में रखेंगे, एन बराबर साइन आई बाई साइन आर, आई की वैल्यू ये रख दोगे और आर की वैल्यू ये, सूत्र की स्थापना हो जाएगी। तो फटाफट इतना स्क्रीनशॉट लो। आगे देखिएगा, देखिए अब हमें आई और आर की वैल्यू रखनी है, आई और आर की। तो स्नेल का नियम कैसे लगेगा, जैसे देखो यहाँ पे किरण आपने डाला तो यहाँ पे आपतन कोण बना और यहाँ पे अपवर्तन कोण। तो इसी कंडीशन में यहाँ पे स्नेल का नियम लग जाएगा। स्नेल के नियम से अपवर्तनांक, ये किसका अपवर्तनांक है, प्रिज्म का। किसका है, प्रिज्म का है। साइन आई बाई साइन आर, ये समीकरण हम मान लेते हैं 6, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए आई और आर, यहां से आई की वैल्यू उठाओ, यहां से आर, समीकरण 6 में रख दो। यहां लिखेंगे आई और आर का मान समीकरण 6 में रखने पर n बराबर, आई की वैल्यू क्या रखोगे, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2,
और फिर साइन आर, आर की वैल्यू यहां पे आर की वैल्यू रखो a/2। ये देखिए हमारा यही है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, यही मेन हमारा यही सिद्ध करना है और आपको मौखिक रूप से याद करना है। ठीक।